हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल डायरीज। मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये वीडियो है तारापीठ मंदिर जो वेस्ट बंगाल में है उसका। तारापीठ की क्या मान्यता है, कौन थे अघोरी संत वामाखेपा और यहाँ प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है और यहाँ पे कौन कौन सी शक्तिपीठे हैं। तो ये सारी तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी जो यहाँ जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तारापीठ के। डायरीज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम निकल रहे हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित तारापीठ मंदिर के लिए। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के बगल में महाश्मशान है और जहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर और माँ तारा देवी के सबसे बड़े भक्त अघोरी संत वामाखेपा की। मैं आपको तारापीठ मंदिर की कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बतलाऊंगी जिन्हें सुनकर और इस अद्भुत स्थान को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में भी जिनका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। अगर आप तारापीठ मंदिर के रहस्य और अघोरी संत वामाखेपा के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अपने घर से निकले 11 बजे इसलिए क्योंकि हमें कुछ लोगों को अपने साथ भी लेके जाना था। तो हम उनके घर गए और वहाँ से उन्हें पिक किया और हम निकल गए तारापीठ के लिए। तारापीठ मंदिर वेस्ट बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। ये मंदिर शक्ति की देवी माँ तारा की साधना के लिए प्रसिद्ध है और तंत्र विद्याओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है, जो है बल्केश्वर, नल्हाटी, बंदी, किशोरी, फूलो देवी और तारापीठ, जिसमें तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और प्रसिद्ध भी है। यहाँ देवी सती की आंख की पुतली के बीच का तारा गिरा था। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिंहासन और तारा माँ का अधिष्ठान है और इससे हिंदू का महातीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं का महातीर्थ कहा जाता है। जिस प्रकार राम कृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध अघोरी संत वामाखेपा को भी माँ तारा देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। वैसे तो अघोर एक ऐसा शब्द है जो लोगों के मन में भय और कौतूहल को क्या करना पड़ेगा? कौतूहल का मिश्रित भाव बस भी बढ़ा रहा था। तो अगर हम गड़िया नहीं रुकते तो बस बढ़ा देता ना। पागल संत कहते हैं। वामाखेपा ने 18वीं शताब्दी में वेस्ट बंगाल में स्थित तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर जन्म लिया था। उनका मन शुरू से पढ़ाई में कम लगता था, तो वो हमेशा देवी तारा की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए पाए जाते थे। क्योंकि उनके पिता भी भक्ति मार्गी थे, तो वो ही संत वामाखेपा को पहली बार तारापीठ के शमशान ले गए। उसके बाद उनका ज़्यादातर समय शमशान में बीतने लगा। तारापीठ देवी तारा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धीरे धीरे वामाखेपा माँ तारा देवी की मूर्ति के सामने भजन करने लगे। उन्हें लगभग 27 वर्ष की आयु में ब्रजवासी कैलाशपति नामक सन्यासी को अपना गुरु बना लिया। उनके गुरु को अघोर और तंत्र का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। अक्सर जब वामाखेपा अपने गुरु से मिलने जाते तो उन्हें गुरु के आसपास कुछ आकृति दिखाई पड़ती थी। वामाखेपा के पास पहुंचते ही वो आकृति गायब हो जाती थी। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि जब मैं दूर रहता हूँ तो आपके आसपास मुझे कुछ दिखाई देता है और जब पास आता हूँ तो गायब हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि ये उन लोगों की भटकती आत्मा है जो पूर्व जन्म में शमशान में साधना करते समय भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये आत्माएं मुक्ति के मार्गदर्शन हेतु मेरे पास आती हैं। अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद एक रात साधना करते वक्त वामाखेपा को तीव्र प्रकाश दिखाई दिया और उनके सामने एक बहुत ही भयानक दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई, जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। मगर थोड़ी ही देर बाद उस स्त्री ने देवी तारा का रूप ले लिया। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुई थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहनी हुई थी और उनके केस खुले हुए थे। वामाखेपा के अनुसार माँ तारा ने जीभ बाहर निकाली हुई थी और वातावरण प्रकाश और सुगंध से भर गया था। माँ तारा ने वामाखेपा को आशीर्वाद देकर
गायब हो गई। इसके बाद वामा खेपा ने तारा मंदिर के पुजारी का कार्यभार संभाला। उनके पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग था, अनोखा बिल्कुल। वो हाथों में फूल लेकर देर तक रोते और फिर उन फूलों को देवी की मूर्ति को फेंक देते थे। जो भोग देवी के लिए बनाया जाता था उनमें से वे पहले ही खा लेते थे और बचा हुआ भोजन देवी को वो दे देते थे। कहते थे हे माँ, ये सब तेरे लिए है। इस बात पर मंदिर के अन्य पुजारियों ने इनका विरोध किया, इनके पूजा विधि का विरोध किया और उन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके देवी तारा की पूजा से बेदखल कर दिया। इस घटना के 4 दिन बाद जिस राजा ने तारापीठ का निर्माण करवाया था, उसकी रानी को सपना आया। उसने सपने में देखा कि देवी तारा मंदिर छोड़कर जा रही हैं और उनके पीछे गिद्ध और सियार जा रहे हैं। जब देवी तारा की पीठ पर उनकी नज़र पड़ी तो देखा कि उनकी पीठ पर घाव थे। सपना देखकर रानी घबराई और तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता, आप ये मुझे तुम्हारा नहीं सपना दिखा रही हैं। तब देवी तारा ने उनसे कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे इस मंदिर में बहुत लंबे समय से रह रही हूँ और लेकिन आज मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसने 4 दिन से मुझे भोग नहीं लगाया, इसलिए मैं मंदिर छोड़कर जा रही हूँ और मैंने भोजन भी नहीं ग्रहण किया। सपने में देखे गए दृश्य रानी को बहुत परेशान किए और उन्होंने तुरंत जाकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने भी तुरंत कार्रवाई की और वापस से वामा खेपा को मंदिर का पुजारी के रूप में एक बार वामा खेपा भजन करते भाव की अवस्था में चले गए और उन्होंने खड़ी फसल में आग लगा दी और देवी तारा का जयकारा करके वो आग में कूद गए। सबको लगा कि वो आग में कूदे तो जलकर मर गए होंगे, लेकिन अगले ही दिन वो अपने गुरु के पास बैठे पाए गए थे। अपनी माँ के निधन के बाद वामा खेपा ने शमशान में महाभोज का आयोजन किया। बरसात का महीना होने के कारण मौसम अत्यधिक खराब था, तो वामा खेपा ने सभी लोगों को एक पंक्ति में बिठाया। मैं थोड़ी देर के लिए वामा खेपा की स्टोरी को रोकना चाहूँगी क्योंकि हमें रास्ते में मैथन डैम मिल गया था, तो हम निकल गए मैथन डैम की ओर। आइए चलते हैं मैथन डैम, जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में। हाँ ठीक है, सीधा सीधा चेक करने से मुझे अंदर भाई नीचे सीधा लग रहा है उसमें इसमें हाँ कितना दूर लग गया भाई, दिखा दे तो ये सीधा नदी के पास है, सीधा सही चलो 1 किलोमीटर और बस थोड़ा तो मंदिर मुझे लोग चला जाएगा थोड़ा अपने चेक करवा के आ गए यार। आगे 100 मीटर बाद 90 70 मीटर लेफ्ट है 60 50 यहां से ये सब चल वही रास्ता पे चला ऊपर उसका कहना था वहां गाड़ी खड़ा करके चले जाइए, नीचे गिरा हुआ पानी देखिए। हम लोग गिरा हुआ पानी क्यों देखेंगे, गिरा हुआ पानी है साला। हम लोग को देख रहा है मेन पानी ऊपर दिखेगा जो रुका हुआ है। अब यहाँ से भी 2 है। हम लोग क्या बोला यहां से 2 है, सही सही ठीक पे ले लिया। आगे से लेफ्ट टेम्पो जो है एकदम लेफ्ट पर। हां वेरी गुड, सही रास्ता है। हम जाने को चढ़ रहे हैं, लंबी गाड़ी पानी दिखेगा। हां ठीक है, आगे से राइट आएगा, पूरी होने लगी है, मस्त जगह है। आगे से राइट आगे बस ये सही जगह है, सब पूरा पानी दिखा। पानी यही जगह था ना साला जाडो किताब बेच रहा है, पढ़ता था दिमाग खुलता। एक तो हेल्प किया, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। अरे नहीं गलत लगा मेरे दोस्त देखिए बोटिंग भी होता है, बोटिंग घाट है। यार सीधा कदम आगे चल के कहां जाता है, गिरा नहीं वापस साला खुला खा चलिए नहीं इसे पार्किंग लगाने के लिए पीछे है। हां अब यहां से क्या व्यू है, छत खोल ना। हां छत खोल, ये दूसरा है, वो दूसरा नहीं, हम गए हैं लेकिन दूसरा डैम है वो, ये नहीं। कितना घूम घूम के आए हम लोग। मैथन डैम बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों ने वहाँ पर बैठकर खाना खाया। अराउंड आधे घंटे बाद हम वहाँ से निकले। पुलिस की वैन आई और हमारे गाड़ी को साइड करने को बोला, तो हम लोग खाना खा चुके थे। खाकर फिर हम निकले वापस से तारापीठ की ओर।
और मैं आपको यहाँ से आगे की स्टोरी बताती हूँ। जब वामा खेपा की माँ मर गई थी और उन्होंने महाभोज रखा था शमशान में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने अपने हाथ में मानव हड्डी को लेकर सभी लोगों के चारों ओर एक गोला खींचा और उसे अभिमंत्रित कर दिया, जिसके आसपास बारिश होती रही, लेकिन उस गोले के बीच में या उस गोले के पार पानी का एक बूंद भी नहीं आया। वामा खेपा मार्गी होते हुए भी उच्च कोटि के संत थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वामा खेपा ने खुद को सांसारिकता से अलग कर लिया और उन्होंने अपना जीवन ध्यान और समाधि में बिताना शुरू कर दिया। अंतिम दिनों में वामा खेपा देवी तारा और मृत्यु के विषय में बातें करते थे। वे कहते थे कि देवी मूलाधार चक्र में सोई हैं और ध्यान साधना के द्वारा उन्हें जगाया जाना चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिकता प्रकाष्ठा की प्राप्ति होगी। संत वामा खेपा ने 72 साल की आयु में तारापीठ के शमशान में अपना प्राण त्याग दिया। अघोरियों के लिए ये जगह बहुत पवित्र माना जाता है। तारापीठ मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने ही शमशान है, जहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ मध्य रात्रि में अनुष्ठान करते हैं। यहाँ द्वारिका नदी है। इस नदी की दिलचस्प बात यह है कि द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि भारत की जो और भी नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ द्वारिका नदी है। यहाँ द्वारिका नदी है। इस नदी की दिलचस्प बात यह है कि द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ एक मध्यम आकार का मंदिर है और इसकी छत ढलानदार है। आप देख सकते हैं इसके प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी बहुत ही आकर्षक लगती है। तारापीठ में माँ तारा के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। इनमें माँ तारा, माँ काली, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अंदर वीडियो करना मना था, नहीं तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। देवी की 3 आँख को भी दिखाया गया है, जिसे तारा भी कहा जाता है, जिसके साथ भगवान शिव की भी प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास स्थान है, जहाँ 1 फीट की धातु से बनी मूर्ति स्थित है। इस मूर्ति में माँ तारा बाल शिव को दूध पिलाते हुए दिखाई गई हैं। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी प्रदान किया जाता है। यहाँ तांत्रिक और साधुगण जो होते हैं, साधु होते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते भी हैं और उसे ग्रहण भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज जानवर की बलि भी दी जाती है। तारापीठ में अघोरियों के लिए सिद्धि प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। मंदिर में स्थित प्रेतशिला में आप अपने पितरों का पिंडदान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान राम ने अपने पिता का तर्पण किया था या पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश से भी लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानी है तो आप एक बार तारापीठ जरूर जाएं और माँ तारा की दर्शन जरूर करें। फाइनली अब हम तारापीठ पहुंच चुके हैं एक लंबी जर्नी के बाद। हमारे स्टे का नाम है सोनार बांग्ला। ये होटल बहुत खूबसूरत है। ये मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है। तो हम लोग होटल के अंदर गए। हम लोगों रूम में हम लोगों ने रेस्ट किया, फ्रेश हुए।
कुछ पूछिए। মনুমেন্ট অ্যাক্ট যেটা করলেন তখন বিজেপি সরকারে ছিল, অতুল বাজপেয়ী ছিল। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারা এখন অ্যাড করবে। এক হচ্ছে এনআরসি করা হবে, দুই হচ্ছে এরপর থেকে যে জন্মাবে তার বাবা মা দুজনকেই ভারতের নাগরিক হতে হবে, তিন নম্বর This is bathroom. ये लॉक्ड है। हाँ आ जाइए। हाँ जाना। हाँ बालकनी छोटा सा है। बाथरूम बहुत अच्छा है, बाथरूम बहुत अच्छा है। हौसला रहता है। ज़्यादा नहीं सकते। और फिर हम निकल चले मंदिर देखने, क्योंकि हमें देखना था मंदिर कैसा है। तो हम मंदिर गए, वहाँ से वो वाकई 10 मिनट की दूरी पर था और हमें अंदर भी जाने को मिला। रात होने की वजह से हम घूमे, हमने पूजा नहीं की क्योंकि पूजा हमें नेक्स्ट डे करना था। तो आज सिर्फ हम लोग मंदिर घूमे, फिर हम लोगों ने खाना खाया और हम सोने चले गए क्योंकि हमें अगले दिन सुबह सुबह ही जाना था पूजा करने। चलिए नहीं देख लेते एक बार। हम रेडी होकर निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मैं बता दूं यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आप अगर मॉर्निंग में अगर टेंपल जा सकते हो तो चले जाएं, वरना उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार मंदिर पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ पर एक स्कीम है, जो पता नहीं सही है या गलत है। हम लोगों ने पे किया, अगर आप 500 देते हैं तो आपको दर्शन कराया जाएगा और आप 1000 रुपये देंगे तो आपको VIP को लाइन में दर्शन कराया जाएगा। तो गर्मी होने की वजह से हम लोगों ने 1000 रुपये दिए और VIP दर्शन के लिए गए, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें उसी तरीके से ट्रीट किया गया जो नॉर्मल भीड़ को किया जाता है। तो सीधा सीधा ये बोल सकते स्कैम है ये। फिर हमने पूजा की, हमने प्रसाद चढ़ाए। मूर्ति अंदर देखकर अच्छा लगा, हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो अंदर अलाउ नहीं था। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और हम वापस अपने होटल को आए, और वो भी हम
गर्मी से आने के बाद, इतनी गर्मी हो रही थी कि मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद रेस्ट करें। पूजा करके आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने किया लंच। उसके बाद हम सीधे चले गए अपने रूम में और हम लोग रेस्ट किए। फिर शाम में हम गए पूल, और पूल में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत चिल किया। हमारा जो होटल था सोनार बंगला, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद फिर अगले दिन हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अगले दिन हम लोगों ने अपना सामान पैक किया, गाड़ी में लोड किया। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल पड़े अपने रांची के लिए। फिर मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए हर जर्नी में, क्योंकि घूमना सबको पसंद है, आपको भी और मुझे भी। सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। कैसो कैसा काम करता है, काम तो ठीक ही करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तारापीठ के बारे में नहीं पता हुआ, तो प्लीज वीडियो को आप शेयर करें और उन तक पहुंचाएं कि वो भी तारापीठ जरूर जाए। और अच्छी जगह है, आप जाएं, जरूर जाएं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।